नमस्कार। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 9.3 का एक क्वेश्चन हल कर लिया था। अब आगे के क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ बीईडी बराबर 1/4 एरिया ऑफ एबीसी है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी और इस त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है और इस माध्यिका एडी पर स्थित बिंदु ई एडी का मध्य बिंदु है। अब हमें यह सिद्ध करना है एरिया ऑफ बीईडी। इस बीईडी ये जो आकृति इसका जो क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 1/4 है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी की हम बात करें, त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है और त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। तो यहाँ पर एडी जो माध्यिका है वो दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करेगी। एक तो त्रिभुज होगा एबीडी और दूसरा त्रिभुज होगा एडीसी। तो लिख लेंगे यहाँ पर, अतः एरिया ऑफ एबीडी बराबर है एरिया ऑफ एसीडी के। त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। अब यहाँ पर ये जो बिंदु ई है इस माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, ये ई एडी का मध्य बिंदु। तो अब हम बात करें त्रिभुज ए बी डी की। कौन से त्रिभुज की? ए बी डी की। अब इस ए बी डी में देखो, शीर्ष बी से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड बीई है। तो इस बीई रेखाखंड को कहेंगे माध्यिका और ये माध्यिका इस त्रिभुज ए बी डी को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करेगी। दो त्रिभुज कौन से? एक तो हो जाएगा ए बी ई और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ए बी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में बीई माध्यिका है और त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करेगी। तो यहाँ पर दो त्रिभुज कौन से हो जाएंगे? एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो एरिया ऑफ एबीई बराबर एरिया ऑफ बीईडी। अब हम बात करें फिर से त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की। तो एरिया ऑफ एबीसी, इस त्रिभुज को दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। पहली आकृति ए बी डी और दूसरी आकृति है ए डी सी। ये त्रिभुज एबीसी इन दो त्रिभुजों या दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ एबीसी बराबर एरिया ऑफ एबीडी प्लस एरिया ऑफ एसीडी। अब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ एसीडी किसके बराबर है? ये देखो एरिया ऑफ एसीडी बराबर है एरिया ऑफ एबीडी की। तो यहाँ पर इसको तो समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 और 3 से क्या करेंगे? समीकरण 3 में एरिया ऑफ एसीडी की जगह समीकरण 1 से क्या रखेंगे? एरिया ऑफ एबीडी रख देंगे। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से एरिया ऑफ एबीसी बराबर एरिया ऑफ एबीडी प्लस इसकी जगह भी क्या लिख रहे हैं? एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ एबीडी प्लस एरिया ऑफ एबीडी। तो ये हो गया दो एरिया ऑफ एबीडी। तो एरिया ऑफ एबीसी बराबर दो एरिया ऑफ एबीडी। दो इस तरफ गुणा में, इस तरफ आएगा भाग में। तो ये इस तरफ आ गया 1/2 एरिया ऑफ एबीसी बराबर एरिया ऑफ एबीडी।
अब त्रिभुज ABD की बात करें, ABD ये जो त्रिभुज ये आकृति है ये भी इन दो आकृतियों से मिलकर बनी हुई है। तो इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ ABD है इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह लिखेंगे एरिया ऑफ ABE प्लस एरिया ऑफ BED। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिभुज ABD है वो इन दो त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2 एरिया ऑफ ABC बराबर ABD की जगह क्या लिखेंगे, ABD की जगह लिखेंगे एरिया ऑफ ABE प्लस एरिया ऑफ BED। यह आ गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में क्या करेंगे, समीकरण 4 में हम ये जो ABE है, एरिया ऑफ AB है, इसका मान समीकरण 2 से एरिया ऑफ BED रखेंगे। तो समीकरण 2 व 4 से 1/2 गुणा एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ AB की जगह क्या रख रहे हैं, एरिया ऑफ BED। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ BED प्लस एरिया ऑफ BED। ये भी एरिया ऑफ BED प्लस ये भी एरिया ऑफ BED, ये भी एरिया ऑफ BED। तो ये हो गया 2 एरिया ऑफ BED। तो 1/2 एरिया ऑफ ABC बराबर 2 एरिया ऑफ BED। 2 इस तरफ गुणा में, इस तरफ आएगा भाग में। तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ BED। और ये हमें सिद्ध करना था, एरिया ऑफ BED बराबर 1/4 गुणा एरिया ऑफ ABC। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो इसके लिए हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया ABCD और इसके विकर्ण खींच लिए AC और BD। अब जब ये दोनों विकर्ण खींचे तो ये समांतर चतुर्भुज 4 त्रिभुजों में बट गया। अब हमें इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर AC और BD समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो BD विकर्ण है वो इस AC विकर्ण को समद्विभाजित करेगा, अर्थात बराबर 2 भागों में बांटेगा। तो बराबर 2 भागों में बांटेगा तो ये जो बिंदु O है वो इस AC का हो गया मध्य बिंदु। इसी प्रकार AC विकर्ण BD विकर्ण को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो O बिंदु इस BD का हो गया मध्य बिंदु। तो अब हम बात करें त्रिभुज ADC की। तो इस त्रिभुज ADC में देखो शीर्ष और सम्मुख भुजा AC इसके मध्य बिंदु को मिलाया गया। तो ये जो मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसको त्रिभुज की कहेंगे माध्यिका। तो त्रिभुज ADC में DO है माध्यिका। त्रिभुज ADC में DO माध्यिका है और त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। तो एक त्रिभुज तो ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल परस्पर बराबर होगा। तो एरिया ऑफ AOD बराबर होगा एरिया ऑफ DOC के। इसी प्रकार त्रिभुज DCB की बात करें तो इस त्रिभुज में देखो शीर्ष C और सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है O, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड इस त्रिभुज DCB की माध्यिका होगी और माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज कौन से हो जाएंगे, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो यहाँ पर त्रिभुज DCB की माध्यिका है, त्रिभुज DCB में CO माध्यिका है, CO माध्यिका है और माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। तो एरिया ऑफ DOC
बराबर होगा एरिया ऑफ COB के, COB। अब हम बात करें त्रिभुज ABC के। इस त्रिभुज में देखो शीर्ष B है और शीर्ष B के सम्मुख भुजा AC, AC का मध्य बिंदु O, इन दोनों को मिलाया तो रेखाखंड प्राप्त हुआ और इस रेखाखंड को त्रिभुज की कहेंगे माध्यिका। तो त्रिभुज की माध्यिका इस त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करेगी। तो एक तो त्रिभुज हो जाएगा AOB और एक त्रिभुज हो जाएगा COB। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में माध्यिका BO है। तो त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करेगी। तो एरिया ऑफ COB बराबर एरिया ऑफ BOA। तो ये तो हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। अब हम बात करें त्रिभुज ADB की। कौन सी त्रिभुज की? ADB की। तो एक बार लिखते हैं त्रिभुज ADB। त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज में देखो ADB में शीर्ष A और सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु O, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाएगा त्रिभुज की माध्यिका और माध्यिका दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करेगी। तो एक त्रिभुज हो जाएगा ये और एक त्रिभुज हो जाएगा ये। तो लिखते हैं त्रिभुज ADB में माध्यिका AO है, AO है। अतः एरिया ऑफ BOA बराबर एरिया ऑफ AOD। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 को ऐसा कैसा पुनः लिखेंगे। तो समीकरण 1 है एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ DOC। ये हमने समीकरण 1 ऐसा कैसा लिख लिया। अब समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में DOC किसके बराबर है? एरिया ऑफ COB के। तो एरिया ऑफ DOC बराबर है एरिया ऑफ COB के। ये हमने लिख लिया समीकरण 2 से। एरिया ऑफ DOC किसके बराबर है? एरिया ऑफ COB के। और COB किसके बराबर है? COB बराबर है एरिया ऑफ BO के। तो ये बराबर एरिया ऑफ COB बराबर क्या लिखेंगे? COB बराबर लिखेंगे एरिया ऑफ BOA। और ये हमें सिद्ध करना था एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ DOC बराबर एरिया ऑफ COB बराबर एरिया ऑफ BOA। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो उस समांतर चतुर्भुज को चार बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने तो त्रिभुज है। ABC और ABD ये दोनों एक ही आधार AB पर बने हुए दो त्रिभुज हैं। एक ही आधार का मतलब इन दोनों त्रिभुजों में AB भुजा उभयनिष्ठ है। यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है। ये जो CD रेखाखंड है AB से समद्विभाजित होता है। कहाँ पर? बिंदु O पर। तो समद्विभाजित होने का मतलब आधा भाग इस तरफ और आधा भाग इस तरफ CD रेखाखंड का। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC इसका क्षेत्रफल बराबर दिखाना है ABD के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है। ये जो ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इस नीचे वाले त्रिभुज के बराबर में दिखाना है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु O है CD का मध्य बिंदु होगा। क्यों? क्योंकि बिंदु O पर CD समद्विभाजित होता है, समान दो भागों में बटा है, आधा भाग ऊपर की तरफ आधा भाग नीचे की तरफ। तो बिंदु O हो गया CD का मध्य बिंदु। तो लिखेंगे बिंदु O रेखाखंड CD का मध्य बिंदु है।
अब हम बात करें त्रिभुज ए सी डी की। त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में देखो शीर्ष ए और समभुजा सी डी का मध्य बिंदु ओ, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड इस त्रिभुज की होगी माध्यिका। तो माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करेगी। दो त्रिभुज कौन से? एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो त्रिभुज ए सी डी में ए ओ माध्यिका है, ए ओ माध्यिका है। अतः एरिया ऑफ ए ओ सी बराबर होगा एरिया ऑफ ए ओ डी के। इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में शीर्ष बी और समभुजा सी डी का मध्य बिंदु ओ, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड बी ओ इस त्रिभुज बी सी डी की माध्यिका होगी। और माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करेगी। एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा और दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। इसी प्रकार एरिया ऑफ बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ बी ओ डी। अब हम बात करें त्रिभुज ए बी सी की। तो ये त्रिभुज देखो इन दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। तो इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी। अब ए ओ सी की जगह तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए ओ सी की जगह तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए ओ डी, और वहाँ पर बी ओ सी की जगह क्या लिख देंगे? यहाँ से बी ओ सी की जगह लिखेंगे बी ओ डी। तो एरिया ऑफ, इनको समीकरण लिखेंगे, ये तो समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से तो एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए ओ सी की जगह क्या लिखना है? ए ओ सी की जगह लिखना है एरिया ऑफ ए ओ डी, ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी की जगह, एरिया ऑफ बी ओ सी की जगह लिखेंगे एरिया ऑफ बी ओ डी, एरिया ऑफ बी ओ डी। तो आकृति देखो ए ओ डी और बी ओ डी, ए ओ डी ये वाली आकृति प्लस बी ओ डी आकृति, ये दोनों आकृतियां मिलकर देखो त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बना रही हैं। तो इन दोनों के तो यहाँ पर इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे? इन दोनों की जगह लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी बी या एरिया ऑफ ए बी डी। तो एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए बी डी। ये जो दोनों आकृतियां हैं, दोनों आकृतियां कौन सी? ए ओ डी और बी ओ डी। ए ओ डी ये वाली आकृति और बी ओ डी ये वाली आकृति। इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल का जो योग होगा वो त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए बी डी त्रिभुज है इन दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें यही सिद्ध करना था, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ बी ओ डी।